स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पांढुर्णा भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी और सकलीबाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पांढुर्णा वायरल वीडियो को लेकर भाजपा प्रत्याशी प्रकाश भाऊ उइके ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके और महिला सकलीबाई के खिलाफ थाने में दर्ज की एफआईआर। खबर मध्य प्रदेश के पांढुर्णा भाजपा प्रत्याशी प्रकाश भाऊ उइके द्वारा जमीन की खरीदी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा स्वयं के खेत को बेचने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश उइके पर कहा गया था कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा जबरन खेत पर कब्जा किया गया, मुझे पता भी नहीं कब रजिस्ट्री की गई और पैसे भी नहीं दिए। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी प्रकाश भाऊ उइके ने इन आरोपों का खंडन करते हुए पांढुर्णा थाने में एफआईआर डाली, जिसमें कहा गया कि यह मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। विपक्षी पार्टी द्वारा उन्होंने इस एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने दिखाई और बताया कि एफआईआर में महिला सकलीबाई वीडियो बनाने वाले और कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश उइके का नाम है, जिन्होंने मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है। मीडिया से बात करते हुए उनके साथ खेत के मालिक एवं निर्दलीय प्रत्याशी रामसिंह उइके और दोनों गवाह उत्तम झा और चित्रेश बारस्कर उपस्थित रहे। उन्होंने महिला के आरोप को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया। पांढुर्णा संवाददाता मनोज गुद्धे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा सकलीबाई उइके। सकलीबाई उइके। हाँ, आपके पति का नाम? रामसिंह उइके। ये आपके बच्चे हैं क्या? हाँ, मेरे बच्चे कितने बच्चे आपको? 5 है। 5 बच्चे हाँ, हैं। 2 लड़का। क्या समस्या आपके साथ? मेरा समस्या ये है कि मेरा खेत वो परकस ने ले लिया, कैसा क्या क्या नहीं मेरे को मालूम नहीं, कुछ बताया नहीं, और मेरा झाड़ भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? अब कौन सा काम करूँगी मैं? क्या क्या किया उन्होंने बताना था मेरे को, क्या किया तो। कौन से प्रकाश ने किया? यह भी ये चुनाव में खड़ा है। प्रकाश पूरा नाम क्या है उसका? प्रकाश भैयालाल उइके। कहाँ का रहने वाला है ये? क्या पता, ये मेरा मांडवी गाँव का नहीं है, ये यहाँ का नहीं है, हमारा गाँव का ये। मैं पहचानती भी नहीं उसको। आपका खेत खरीदा क्या इसने? क्या पता, मेरे को मालूम है नहीं। 9 बजे रात को रजिस्ट्री किया। 9 बजे ले गया था मेरे को उधर। कहाँ लिख गया था? वो एक ऑफिस में ले गया था, मेरे को मालूम भी नहीं। मैं सकलीबाई पर लिखती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 9 बजे रात में ले गया था। तो 9 बजे लिख गया था। हाँ। आपको कैसे पता चला कि आपका खेत खरीद लिया करके? अभी पता चला मेरे को, ये पर्चा मिला तो हमारा मोहल्ले का भैया ने बताया कि अच्छा मैं अपना तुम्हारा गाँव का है, बोले ये पांढुर्णा का भैया ने बताया मेरे पैसे को। दिए क्या आपको? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं दिया मेरे को। कितना एकड़ खेत है आपके पास? मेरे पास ये 5 एकड़ है। मेरे पति का 5 एकड़ से 10 एकड़ खेत है मेरे पास। तो उसने पूरा खरीदा क्या? पूरा खरीद लिया, पटवारी साहब ने बताया। 15 लाख में। कौन पटवारी ने? हाँ, 15 लाख। हाँ, मेरे पति को पूछा तो 15 लाख में लिया बोले। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं वो आपका खेत है? मेरा खेत है ये। यहाँ पर संतरे के पेड़ भी थे क्या? संतरे का पेड़ थे मेरा। कितने पेड़ थे संतरे के? मेरा 350। हाँ, 400। 400 पेड़ थे? हाँ, 400 तो लगा। अभी यहाँ पर तो पेड़ नहीं दिख रहे। उकड़ लिया उसने, मशीन लाया था, बोलते वो मजदूर आए तो उनको बताया, मैंने पूछा मैंने उनको। तो आपको और कुछ बोला था उसने? कुछ नहीं बोला। अभी पता चली, मैं तो 2-3 बार चली गई। मैंने बोली भैया उनसे मिलने के लिए तो बात भी नहीं किया उसने। आपको कब पता चला कि उसने आपका खेत अभी खरीदा? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले पता 8 चला? दिन पहले पता चला। वो कितने दिन पहले 10 रजिस्ट्री दिन की पहले, उसने? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। कितने दिन पहले रजिस्ट्री की उसने? वो पहले कर लिया बोलते ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले हाँ, वो की? चुनाव के बहाने से मेरे से पैसे नहीं, चुनाव के लिए पैसा दे रही मैं तो तुम्हारा दस्तखत लगेगा करके दस्तखत लिया। मेरा पति बाहर निकल गया। लड़ाई था मम्मी कुछ समय की बात। जहाँ मेरा दस्तखत लिया उसको फोन आ गया मेरे पति को, तो वो बाहर निकल गया। और मैंने बोली चुनाव में साइन भैया ये काहे का सही नहीं, अभी मेरे पति को आने दे जब साइन लेना। तो नहीं बोले तुमको चुनाव में पैसा लग रहा है। 9 बजे की चुनाव में पैसा लग रहा है, ये पैसा मेरा लौटा देना 50-60 हजार का। मम्मी को भी नहीं मालूम ये बात, तो दीदी को ले गए थे ये ऑफिस कौन सा है, ये ऑफिस में साइन लिया। मैंने बोली होंगे इसका ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस है ये। तो आपका खेत कहाँ पे? ये खेत का मांडवी का, ये खेत मांडवी का है। हाँ। अभी हम जहाँ खड़े हैं आपका ही खेत है? मेरा खेत है। लेकिन ये कौन से गांव में आता है? ये मांडवी रगवा मांडवी का है? मांडवी। अच्छा, मांडवी में मेरा तो खेत होना। अभी आपको क्या चाहिए? मेरा खेत मेरे को ना, और मेरा संतरे का पेड़ भी जैसा था वैसा कर देना चाहिए। वो मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं क्या खाऊंगी? मेरा 5 बच्चे हैं, नाते हैं मेरा 7, मैं क्या खिलाऊंगी मेरे नाते उनको और मेरा बच्चे उनको। अभी एक लड़की का शादी नहीं किया मैंने। अगर आपको खेत उसने वापस नहीं दिया तो फिर क्या करोगे आप? क्या करूंगी केस मैं? करेंगे उस पे, केस भी डालूंगी और नहीं तो फिर पूरा परिवार यहीं पे मर हाँ, जाएंगे मर जाएंगे हम उसका नाम पे रपट डाल के। जहर खा के। हाँ।
रिपोर्ट डालेंगे और इसके वजह से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग सभी ऊपर भी जाएंगे, मर जाएंगे। आपने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई इसकी? अभी नहीं लिखवाई लिखवाई। हमने पूछा हुआ आपसी में, मैंने पूछ रहे थे उसको कि क्या कैसा कैसा आपसी में क्या सुलझ बता जाना देगा चाहिए, मेरे को। सोचे हमने। अच्छा, तो सभी बैठ के पूछ लेंगे उसको, वो बात करने को तैयार नहीं, प्रकाश क्या बोलता है फिर? कुछ बोलता नहीं, वो बात बात करने करने के को लिए तैयार तैयार ही नहीं। नहीं है। 3 बार चली गई मैं उसके नंबर ऑफिस में। दिए, बात तो कर सकते, 1-2 मिनट बात नहीं कर सकते क्या? 5 मिनट नहीं। आपका कौन सा समाज है? अपना प्रधान है प्रधान है हम। और वो वो गोंड एसटी है, कौन है? गोंड आदिवासी है। आदिवासी। आप उसको कैसे जानते हैं? हम नहीं हम जानते लोग नहीं जानते। वो तो आपके गांव मांडवी का लिखता है सब नहीं, पता नहीं, वो वगैरह सब, वो मांडवी लोगों का को बताता है बिल्कुल कि नहीं है मांडवी का है मांडवी करके। भैया। रहवासी दाखला हम यहाँ पे गाँव पूरा पूछ लेना, वोटर लिस्ट में, पुराने वोटर वोटर लिस्ट लिस्ट में में है, चेक कर उसका सकते हो औरत का भी कोई भी। नंबर वोटर लिस्ट चेक किया, उसका नाम कुछ यहाँ पे रहवासी दाखला नहीं, पूरा गाँव गाँव रहते भी तो देगा। वोटर लिस्ट में कौन रहते से गांव का रहने वाला है वो? पता है कि आप लोगों नहीं, को? हमको आप लोगों को मालूम नहीं पता नहीं। भैया? हमको मालूम नहीं वो कौन सा कैसे गाँव क्या का है। पापा के साथ सब दोस्ती तो वो की? बोलते हैं उनके साथ रहने वाले कि नहीं, मतलब नहीं, मांडवी का है हमारे करके। रिश्तेदार नहीं, भी मांडवी नहीं का है। नहीं है। हमारा रिश्तेदार रिलेशन भी नहीं नहीं है, है। भाई करके हमारा बताते कोई पापा रिश्तेदार को। भी नहीं, हम तो पापा का पता नहीं। नाम के ऊपर उसने फायदा उठाया। आप आदिवासी हो क्या? हाँ, नहीं, हम लोग आदिवासी चाहिए, हम प्रधान है। प्रधान है हम। एसटी में ही आते हैं, लेकिन हम लोग प्रधान है। वो हमारा तो आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। हमारा जाति में आता है 38 और इनके इसमें आता है 16 एसटी में। हम लोग प्रधान है। हम प्रधान है। एसटी में ही आते हैं, लेकिन अलग अलग थोड़ा। वो आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। वो हाँ। यहाँ का रहने वाला है क्या? नहीं, यहाँ का नहीं, रहने नहीं, वाला नहीं है वो। कहाँ का रहने वाला है पता है कि आपको? वो नहीं, नहीं नहीं, मालूम नहीं, हमको कहाँ का रहने वाला है। कहाँ का है पता नहीं, लेकिन वो इस क्षेत्र का इतना नहीं मालूम है कि जबलपुर पांडुना में जस्ट क्षेत्र था। का नहीं है। वो तो बोलता है कि उसका नरा यही गड़ा है करके नहीं, मांडवी नहीं में। नहीं, पूछ सकते हैं। पूरा गांव का मम्मी पूछ का लेना गाँव है, भैया। ये माई का है, मेरा गाँव ससुराल नहीं है। नहीं है। ये पापा मैं कहीं का और गाँव नहीं और है। कोई दूसरे गाँव की उसने नहीं तो है। अभी 2-3 दिन पहले मांडवी भाषण की में हूँ बोला मैं। था कि उसका नरा यही गड़ा है करके मांडवी में। नहीं, नहीं हाँ। नहीं, अभी उसने जो भाषण हुआ था उसने सभा आयोजित की थी, मैं उसमें मांडवी बोला गाँव था। की बहू नहीं है, मैं बेटी हूँ यहाँ। मेरा अच्छा, भाई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मेरा खेत मेरे को खेत ना, मेरे वापस संतरा चाहिए पे- और हमारा घर से क्रमांक भी नहीं डालना चाहिए, हमको घर भी वापस सर चाहिए। मांडवी से मेरे चुनाव संतरे का लड़ने पेड़ नहीं भी देना उसको। उनका मेरे को। मकान भी नहीं मेरा है घर भी वापस मांडवी होना। में। आपको ऐसा बोलने के लिए किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा। नहीं, किसी ने नहीं कहा किसी के हमको। दबाव में आके बोल नहीं, रहे नहीं, थे? किसी के हमको बगल- किसी ने कुछ नहीं दबाव बोला। किसी ने नहीं, पैसा हमारी- वगैरह दिया है कि आपको नहीं, ऐसा बोलने किसी के ने लिए? पैसा नहीं दिया, मैं तो एक पैसे में लग रहा हूँ। गट उठाइए मैंने, 5 गट है मेरे ऊपर। अभी कहाँ रहते आप? अभी हम लोग अभी पांडुना रहते हैं। आपका खुद का घर है क्या पांडुरना में? नहीं रहते नहीं, रहते, हम किराए से लड़की रहते पढ़ के हैं। रहते आपका यहाँ घर नहीं है क्या मांडवी में? यहाँ पे 3 घर है 3 घर। मांडवी गाँव में। में। आप प्रशासन से क्या चाहते हो अभी? अपना खेत हमारा वापस। खेत वापस खेत चाहिए और वापस होना, मकान भी हम लोग मकान उनको भी नहीं देती मैं। नहीं देंगे। मकान भी नहीं देते। क्यों तो दूंगी कुछ मैं? भी नहीं, क्यों? हम लोग मकान का क्या एडजस्ट है? करके- मकान का क्या है? मकान क्रमांक दिया है, क्रमांक वहाँ का दिया है। क्रमांक दिया, क्या पता उसने मुझे। आपके घर का मकान क्रमांक दिया है क्या? हाँ। चेक कर सकते हो। अभी वोटर सामान लिस्ट है में। मेरा बता मकान नहीं में। रहे इस बारे में नहीं मांडवी पता वाले वोटर मकान, लिस्ट में लेकिन नाम बताएंगे। आप अपने हक की लड़ाई कहाँ तक लड़ोगे? हम तो लड़ेंगे। आखिरी तक। वो तो हम मजिस्ट्रेट है। रहने दे, मजिस्ट्रेट नहीं, कुछ नहीं, कोई इसमें नहीं। नहीं जान करेगा। भी जाए तो हम लोग हाँ। वो तो बहुत पैसे वाला है। रहने दे, रहने दो। पैसे वाला। रहने दे, फिर भी नहीं छोड़ूंगी मैं सरकार मेरा। अगर से हमारे समझदार- लौटाएंगे नहीं तो हम लोग जहर खा के मर नहीं, जाएंगे। सब इतना जज परिवार। रहने के बाद, समझदार रहने के बाद क्यों किया ऐसा? पूरा परिवार जहर खा के यहीं पे मर जाएंगे। हाँ। गरीब इंसान के साथ क्यों किया ऐसा? अली भाई ने जो आप पर आरोप लगा है कि आपने उनका खेत खरीदा लेकिन बदले में 15 लाख जो भी राशि थी वो नहीं दी, क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि अगर आपके घर में चोरी होती है या आपके खेत में कोई कब्जा हो जाता है तो आप उसकी रिपोर्ट करते हैं या फिर उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं। करीब 2-3 साल पहले ये ज़मीन ये हमारे भाई हैं, सकली भाई के पति भी हैं, रामसू उइके जी हैं, और इनसे ये ज़मीन मैंने खरीदी थी और साथ में चेक पेमेंट किया था। मैं आपको इसमें जो है चेक का नंबर भी बताता हूँ। ये 5-5 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ थी, तो उसमें से कुछ सकली बाई के नाम थी और कुछ जो है हमारे रामसू भैया के नाम पे थे। तो जो सकली बाई ने जो आरोप लगाया है उनको हमने RTGS चेक क्रमांक 211-000 दिनांक 28/6/22 और उसके अलावा चेक क्रमांक दूसरा जो पेमेंट किया है उसका भी चेक क्रमांक 211-002, इसके माध्यम से उनको चेक पेमेंट करके जो है पूरा का पूरा पेमेंट दिया गया और उस ज़मीन को फिर मैंने ठेके में धारा 3 नारायण सिंह को दे दिया और वो अपना उस पर कार्य करते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये अचानक चुनाव के समय बयान आया है? पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी मैसेज भी आ रहे थे कि आपके खेत का मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कल ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल का फूल जो है चिन्ह आवंटित हुआ और कल ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ के जो पूर्व विधायक है नीलेश उइके जी,
यहाँ के जो हमारे सांसद है नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस तरह का जो वीडियो बनाया है, जबकि ये सकली बाई के पति मेरे साथी, इनके साथ हमारे सारे अच्छे संबंध है, लेकिन पैसे का प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये वीडियो बना के वायरल किया है ताकि मुझे जो है ब्लैकमेल किया जा सके। ये इस तरह से ब्लैकमेल करके ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से अपना नामांकन वापस ले लूँ, क्योंकि कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और इन्होंने इस तरह की वीडियो देके मुझे धमकी दी कि आप अपना नामांकन उठा लें, आप वापस ले लें, और इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया है, जिसकी मैंने तत्काल वीडियो को देखते से ही अभी जो है FIR करने के लिए मैंने थाना प्रभारी पाडुमनो को लिखा है, और उसमें मैंने अज्ञात वीडियो बनाने वाले, वायरल करने वाले हमारे यहाँ के विधायक कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और नीलेश को इसमें पार्टी बनाया और सकली बाई को भी पार्टी बनाया है, और इन पे जो है त्वरित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए कि एक आदिवासी कैंडिडेट को जो है फार्म उठाने के लिए उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाए। आपको क्या लगता है ये दबाव? ये जो खेत का सौदा हुआ था प्रकाश सिंह उइके जी के साथ में आप लोगों का, तो क्या आपकी पत्नी को पेमेंट मिला नहीं था उस समय? जी, इसके बारे में सही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सत्य ही बात बोलूँगा। मैं तो सबसे पहले मेरा माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राम सिंह रखा है। लोगों ने, गलत प्रकृति के लोगों ने सतयुग में राम भगवान को नहीं छोड़ा गलत करने में। उनके पत्नी के पेट पे 2 बच्चे थे, उनको बर्बाद करने में उस समय भी तुल गए थे। आज का मैं कलयुग का राम सिंह हूँ। आज मेरे पत्नी के पेट में बच्चे नहीं बाहर निकल गए, मगर आज भी मेरा घर में षड्यंत्र रचने का ये गलत प्रकृति के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। ये आज मैं पाडुना विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। ब्लैक बोर्ड मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं अभी विधानसभा लड़ रहा हूँ। ये जो प्रकाश भैया है, इनके बारे में जो बातचीत थी, मैं करीबन 94 से पंचायत चुनाव लड़ते लड़ते या कई बार लग रहा था कि भाई हम माननीय कमलनाथ जी को, हमारा कमलनाथ जी, मैंने दिल से कमलनाथ जी को चाहा, आज तक कार्य करते रहा। आपको रजिस्ट्री के बाद पैसे मिले थे कि नहीं? हाँ, रजिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा करीबन 2 साल पहले बातचीत हुई। करीबन रजिस्ट्री को 1.5 साल हो गया और पैसे भैया ने चेक द्वारा हमको दे दिया है। आपकी पत्नी को? उसको भी दे दिया, सब उसके जमीन के उसको दिया चेक द्वारा। वो ऐसे आरोप? हाँ, मैं वर्तमान बताता कि वो क्या हमारे ऊपर मारूड़ बैंक का या इलाहाबाद बैंक का कर्ज था, कर्जे में पैसे कट गए, थोड़े बहुत बचे तो वो थोड़े बहुत उसके खाते में गए, कुछ मैंने ट्रांसफ़र करके लेन देन किया। ये बात आपको नहीं पता है? बताया, उनको बता के सब कुछ किया। ये यदि बात ऐसी झूठ होती तो आज इस बात को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद आज चुनाव के सामने ही ये बात क्यों आई? मतलब जब तक गलत प्रकृति के लोगों ने झूठा षड्यंत्र रचा। मेरा परिवार, मैं 2 महीने से मैं परिवार से अलग हूँ।